नई शुरुआत और ये हफ्ता है बेहद खास क्योंकि इस हफ्ते आएगा बजट से ठीक पहले भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी। शुक्रवार को जो बिकवाली का दबाव था, क्या वो जारी रहेगा या फिर इस वक्त जो विदेशी बाजार से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है उसका असर नजर आएगा। इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश होगी। आइए करते हैं शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। एशियाई बाजार अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करते हुए करीब 50 अंकों की बढ़त हम आज देख चुके हैं एसजीएक्स निफ्टी में, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 17,700 के पार एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज जो है वो खुलता हुआ हरे निशान के साथ। इसके अलावा चीन, ताइवान और जापान के बाजारों में भी उछाल के साथ कामकाज। शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार के ट्रेंड को अगर देखेंगे, पॉजिटिव ट्रेंड रहा, और आपको बता दें कि पॉजिटिव ट्रेंड अमेरिकी बाजार में कई हफ्तों से जारी है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार जो है दिन के निचले स्तरों से डाउ की अगर बात करें, करीब 150 अंकों की रिकवरी दिखाकर हरे निशान में क्लोज हुए 33,978 के लेवल्स पर। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में मजबूती थी जिसका सीधा असर नैस्डैक पर पड़ता रहा। हमने देखा वहां पर अच्छी मजबूती के साथ आउट परफॉर्मेंस नजर आई और एसएनपी में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिली। नैस्डैक में लगातार ये चौथा हफ्ता है जबकि हम अच्छे एक्शन के साथ कामकाज देख रहे हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स जो हैं, नतीजों का सीजन भी चल रहा है, ये सब कुछ काफी एक्शन पैक है और उसी का एक इंपैक्ट है जो कि लगातार अमेरिकी बाजार में नजर आ रहा है। और इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स में भी नैस्डैक में जो है आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इसी महीने की अगर बात करें, नैस्डैक में करीब 4.5% की तेजी देखी जा चुकी है। एसएनपी और डाउ में करीब 2 से 2.5% तक की मजबूती नजर आई है और अनुमान से बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा है। साथ ही टेस्ला में तेजी नजर आई, तो ड्यूरिंग द सेशन जो टेस्ला की तेजी थी उसने भी बाजार को काफी हद तक एक बूस्ट दिया और इसके चलते मार्केट्स में सेंटिमेंट्स जो पॉजिटिव दिखे। रिकॉर्ड हाई के बाद टेस्ला 10% चढ़ता हुआ दिखा है। मजबूत गाइडेंस से अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक में भी हमने देखा वहां पर मजबूती थी, करीब 10.5% तक की तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहे थे। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव लेवल्स थे, पॉजिटिव स्टॉक प्राइसेस थे जो कि बाजार को काफी हद तक मजबूती दे रहे थे। इतना ही नहीं, दिसंबर में पीसीई इंडेक्स यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जो आ रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। 4.5% की बढ़त यहाँ पर सालाना आधार पर देखने को मिली है जो कि अनुमान के मुताबिक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन या डेटा स्पेसिफिक भी मार्केट काफी ज्यादा हेल्दी रहा। अब 1 फरवरी को फेड बैठक में ब्याज दरों में ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त का अनुमान है और इसी पर नजर रहेगी क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स के लिहाज से अगर देखें तो अगला बड़ा इवेंट जो है वो फेड की बैठक होने जा रही है और भारतीय बाजार के लिए अगला बड़ा इवेंट जो है वो बजट ऑफ कोर्स, और बजट सत्र की कह सकते हैं संसद के बजट सत्र की कल से शुरुआत है, तो इस पर तो नजर रखेंगे ही हम। लेकिन कुछ और संकेत जो कि विदेशी बाजार में आपके लिए जानना अहम है। फेड के ब्याज दरों में बढ़त के जो अनुमान है उससे यूएस 10 ईयर यील्ड्स में हल्की सी बढ़त नजर आ रही है। फेड की बैठक के पहले डॉलर इंडेक्स जो है वो स्थिर है। सोने में लगातार 6 हफ्तों से पॉजिटिव रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। रशियन ऑयल प्राइसेस में मजबूती से कच्चे तेल में हल्की नरमी जरूर दिखी थी, लेकिन ब्रेंट के सेंटिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो $87 के ही इर्द गिर्द, और इसी तरह के सेंटिमेंट्स घरेलू बाजार में भी एनर्जी पैक में नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स, ग्लोबल ट्रिगर्स, बाजार काफी पॉजिटिव हैं। विदेशी बाजार की पॉजिटिविटी भारतीय बाजार के लिए कितनी काम आएगी, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा नजर आ रहा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है लेकिन भारतीय बाजार में पिछले हफ्ते भारी उथल पुथल थी और फ्राइडे सेशन तो ऐसा नजर आ रहा था, क्या कहें, यहाँ पर ब्लड बाथ, मेहम, बिकवाली का दबाव, रेड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, गिरावट हावी, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। और हो भी क्यों ना, 1300 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में, करीब 300 अंकों की गिरावट निफ्टी में और हर तरफ लाल निशान के साथ कामकाज। आपको क्या लगता है आज सेंटिमेंट्स कैसे होंगे? नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं, क्या ग्लोबल ट्रिगर्स जो हैं वो एक कैटलिस्ट का काम करेंगे या भारतीय बाजार अपने ही सेंटिमेंट्स पर चलेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, लास्ट वीक हम सबको पता है कि मतलब 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन जो चल रही थी मार्केट में, उसका ब्रेकडाउन हुआ फ्राइडे के सेशन में। काफी शार्प सेलिंग प्रेशर था अक्रॉस दी बोर्ड। आपने देखा कि प्रेशर था एक्सेप्ट कुछ एक पॉकेट जैसे कि एफएमसीजी और ऑटो, जहां पे कि आपने पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी। मानसी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में आप देख रहे हैं ग्लोबल क्लूज को पॉजिटिव होते हुए, बट जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, आई डाउट कि अब वो उस चीज को रिस्पाइट दे पाएगा। और खासतौर से क्योंकि इस वीक 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला तो आपका यूनियन बजट और साथ में आपका यूएस फेड मीट, तो ये बेसिकली ट्रिगर्स की तरह काम करेंगे किस तरीके से सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हैं। बट इंडिकेशन नेगेटिव साइड पे ज्यादा है जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब आप 17,250 से लेकर 17,400 का जोन, ये आप मान के चलिए कि इनको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है निफ्टी में।
और कोई भी रिबाउंड अगर होता है 17,750 से लेकर 850, वो जोन सेल ऑन राइज के लिए ही होगा। सिमिलरली बैंकिंग इंडेक्स जहां पे की प्रेशर ज्यादा था अक्रॉस द बोर्ड, ना ही केवल प्राइवेट बैंक बल्कि पीएसयूज में भी काफी शार्प कट देखने को मिले थे, तो वहां पे देखिए आपको लग रहा है कि 39,750 जो कि करीब 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको रिटेस्ट करने का अभी भी इसमें इंडिकेशन है। और उसके बाद अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया फिर 39,200 तक के लेवल्स भी इसमें पॉसिबल है। वहीं पे कोई रिबाउंड आता है अगर 40,850 से लेकर 41,150 का जोन, तो वो शॉर्टिंग के लिए अपवर्ड नहीं होगा। तो इंडेक्स में आप मान के चलिए सेल ऑन राइज की कैटेगरी स्ट्रेटजी बनती रहे। और उछाल पर बिकवाली की ही रणनीति इंडेक्स पर, क्योंकि लगातार मार्केट्स जो है उसमें हमने डाउनफॉल देखा है और आज भी इसी तरह के संकेत या कॉशियस आउटलुक ही नजर आ रहा है। तो भारतीय बाजार के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक जो है या तो सेल ऑन राइज या तो वॉच लिस्ट में रखें इंडेक्सेस को, ये राय आपको मिलती हुई। अजीत, इसके साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगी आज के लिए? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे आप पॉजिटिव साइड पे भी कुछ एक एक्शन देख सकते हैं, और खासकर जिस तरीके की गिरावट हुई है थोड़ा सा रिस्पाइट मुझे लगता है कि डिफेंसिव आपको देंगे। तो वहाँ पे जिस तरीके से आईटीसी में क्लोजिंग हुई है, एचयूएल में क्लोजिंग हुई है, मुझे लगता है कि डाबर में भी एक रिबाउंड का पोटेंशियल बनता है यहाँ पे, और करीब नियर टर्म में 580 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 550 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे शॉर्ट साइड पे भी डेफिनेटली आपको पोजीशन रखनी चाहिए इन लाइन विद द मार्केट टोन। तो वहाँ पे डीएलएफ में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, नियर टर्म में करीब 338 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं इसमें। तो 365 के स्टॉप के साथ यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अजीत, शुक्रिया आपका ये सारी के सारे ट्रेडिंग आइडियाज हमें बताने के लिए और इंडेक्स पर भी अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। तो क्लियरली डीएलएफ में एक राय यहाँ पर बिकवाली की 338 के टारगेट्स को मानकर चले और खरीदारी डाबर में 580 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको करनी होगी। तो चलिए, ये तो हुई इंडेक्स पर आउटलुक और ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात, लेकिन भारतीय बाजार